आइए आज हम बात करते हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की। तो देखिए हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और एक कोको बेसिलरी रॉड होता है, ठीक है। तो यानी ग्राम नेगेटिव कोको बेसिलरी है जैसे रॉड, जिसको हम रॉड बोलते हैं, और ये ट्रांसमिट होता है थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट। तो ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से ट्रांसमिट होता है। और देखिए यहाँ पे जब ग्राम नेगेटिव की बात की गई तो यहाँ पे हम ग्राम नेगेटिव का एल्गोरिथम दिखा दें तो देखिए ग्राम नेगेटिव में देखिए ये कोको बेसिलाई है और कोको बेसिलाई में देखिए हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा देखिए कोको बेसिलाई है और ये यहाँ पिलाई कर रहा है। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे हम आगे और बात करें तो ये जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, नॉन टाइपेबल या इसको अनइनकैप्सुलेटेड बोलते हैं, यानी नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं, और दूसरा जो होता है वो कैप्सुलेटेड होता है। देखिए हम यहाँ पे दोनों बता दिए कि कैप्सुलेटेड और नॉन कैप्सुलेटेड, ठीक है। तो कैप्सुलेटेड जो होते हैं ये इन्वेसिव इन्फेक्शन कॉज करते हैं मोस्टली। तो कैप्सुलेटेड जो होंगे ये इन्वेसिव इन्फेक्शन कॉज करते हैं। और इसमें कैप्सुलेटेड में जितने भी सीरोटाइप है उसमें से मोस्ट कॉमनली ह्यूमन्स में जो इन्फेक्शन कॉज करता है इन्वेसिव इन्फेक्शन ये HIV है, ठीक है। तो ये क्या क्या होते हैं इन्वेसिव इन्फेक्शन, जैसे मेनिंजाइटिस है, निमोनिया हुआ या एपिग्लूटाइटिस हुआ, ठीक है। तो ये हमको देखने को मिलता है कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया की वजह से इन्वेसिव इन्फेक्शंस, और ये मोस्ट कॉमनली हमको देखने को मिलता है इन्फेंट्स में और यंग चिल्ड्रन में। जबकि नॉन कैप्सुलेटेड जो होते हैं, जिसकी बात यहाँ पे की गई, देखिए यहाँ पे जिसको हम जो है अनइनकैप्सुलेटेड बोले या नॉन टाइपेबल बोले, ये देखिए ये जो होते हैं नॉन इन्वेसिव इन्फेक्शन कॉज करते हैं। और इसमें से मोस्ट कॉमनली जो होता है NTHI, ठीक है, नॉन टाइपेबल हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो ये जो होता है मोस्ट कॉमन होता है और ये ओटाइटिस मीडिया, कंजक्टिवाइटिस या ब्रोंकाइटिस कॉज करते हैं। तो देखिए नॉन इन्वेसिव हो गए और ये इन्वेसिव हो गए, ये नॉन कैप्सुलेटेड की वजह से हुए तो नॉन इन्वेसिव, और एक कैप्सुलेटेड की वजह से हुए इस वजह से इन्वेसिव हुए, ठीक है। तो नॉन नॉन से याद रखेंगे। और ये देखिए कैप्सुलेटेड जो होता है मोस्ट कॉमनली हमको इन्फेंट्स और यंग चिल्ड्रन में देखने को मिलता है, और ये नॉन कैप्सुलेटेड जो होता है ये हमको एडल्ट्स में या ओल्डर चिल्ड्रन में देखने को मिलता है, ठीक। तो ये कैप्सुलेटेड जो होता है ना ओवरऑल ये ज़्यादा विरुलेंस फैक्टर इसके अंदर होता है, ठीक है, ये ज़्यादा डेंजरस होता है। इस वजह से देखिए ये अर्ली लाइफ में ही इन्फेक्शन कॉज करता है, जबकि नॉन कैप्सुलेटेड जो होते हैं ये विरुलेंस फैक्टर इसका कम होता है, इस वजह से ये बाद में काम करते हैं, ठीक है। और बाद में ये नॉन कैप्सुलेटेड क्यों काम करते हैं, क्योंकि शुरू में देखिए कैप्सुलेटेड जो होते हैं बहुत ज़्यादा इन्वेसिव होते हैं, इस वजह से ये अर्ली लाइफ में ही अटैक कर देते हैं। लेकिन बाद में ये कैप्सुलेटेड अटैक क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसके अगेंस्ट हम वैक्सीन देते हैं। तो कैप्सुलेटेड के अगेंस्ट हमारे पास वैक्सीन है, इस वजह से बाद में जो है हमको कैप्सुलेटेड के इन्फेक्शन ज़्यादा नहीं देखने को मिलते हैं, नॉन कैप्सुलेटेड के इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ हम बता दिए, ठीक। तो ये चीज़ हुई। अब आइए हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे ग्राम नेगेटिव रॉड है, कोको बेसिलरी जिसको हम बोल दिए, और ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से ट्रांसमिट होता है। और उसके बाद देखिए क्या है कि नॉन टाइपेबल, तो नॉन टाइपेबल की ये बात की गई कि नॉन कैप्सुलेटेड जो होता है या इनकैप्सुलेटेड स्ट्रेन्स आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द म्यूकोजल इन्फेक्शन। तो म्यूकोजल इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली हमको नॉन कैप्सुलेटेड की वजह से देखने को मिलता है, जैसे ओटाइटिस मीडिया हुआ, कंजक्टिवाइटिस हुआ या ब्रोंकाइटिस। देखिए यहाँ पे हम तीनों बता दिए, ठीक है। तो ये चीज़ हुई। एज वेल एज इन्वेसिव इन्फेक्शन, इन्वेसिव इन्फेक्शन भी हमको हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से देखने को मिलता है सिंस द वैक्सीन फॉर कैप्सुलर टाइप B वाज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता दिया गया कि नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जो है ये जो है इन्वेसिव इन्फेक्शन भी कॉज करता है, ठीक है। देखिए इन्वेसिव इन्फेक्शन मोस्टली कैप्सुलेटेड की वजह से होता है, लेकिन कैप्सुलेटेड क्या होते हैं, इसके अगेंस्ट वैक्सीन है, इस वजह से अब जो हमको देखने को मिलता है तो इन्वेसिव इन्फेक्शन भी हमको मोस्टली नॉन कैप्सुलेटेड की वजह से देखने को मिलता है, ठीक है। तो नॉन कैप्सुलेटेड मोस्टली क्या होता है, नॉन इन्वेसिव कॉज करते हैं, लेकिन नॉन कैप्सुलेटेड ये इन्वेसिव इन्फेक्शन भी कॉज कर सकते हैं। और इन्वेसिव इन्फेक्शन आजकल नॉन कैप्सुलेटेड से ज्यादा कॉमन क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि कैप्सुलेटेड के अगेंस्ट वैक्सीन है, इस वजह से इन्वेसिव इन्फेक्शन भी जो है ये हमको नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया की वजह से देखने को मिलता है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे बताएं, यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बस यहाँ पे ये बता दिया गया कि नॉन टाइपेबल स्ट्रेन जो होते हैं ये मोस्ट कॉमनली म्यूकोजल इन्फेक्शन कॉज करते हैं, और म्यूकोजल इन्फेक्शन में ये तीनों हो गए, और ये इन्वेसिव इन्फेक्शन भी कॉज करते हैं, और इन्वेसिव इन्फेक्शन में ये तीनों हो गए, ठीक है। तो ये इन्वेसिव इन्फेक्शन कैप्सुलेटेड की वजह से भी देखने को मिलता है, लेकिन ये नॉन कैप्सुलेटेड की वजह से भी देखने को मिलता है, ठीक है। और कैप्सुलेटेड की वजह से कम क्यों देखने को मिला, क्योंकि कैप्सुलेटेड के अगेंस्ट हमारे पास वैक्सीन है। तो ही है कि इन्वेसिव इन्फेक्शन सिंस द वैक्सीन फॉर कैप्सुलर टाइप B वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो कैप्सुलर टाइप B वैक्सीन हमारे पास हो गई है, इस वजह से कैप्सुलेटेड का जो इन्फेक्शन है हमको कम देखने को मिलता है। और प्रोड्यूसेस IgA प्रोटीएज, तो ये जो होते हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ये IgA प्रोटीएज का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हुई। और उसके बाद फिर देखिए कल्चर की बात की गई कि इसका कल्चर हम कैसे करते हैं, तो कल्चर ऑन चॉकलेट अगार, तो चॉकलेट अगार पे इसका हम कल्चर करते हैं। इसका कल्चर हम ब्लड अगार पे नहीं करते। और ब्लड अगार पे क्यों नहीं करते, क्योंकि ब्लड अगार पे हम देखेंगे तो यहाँ देखिए फैक्टर 5 और फैक्टर 10 ये दोनों प्रेजेंट होना चाहिए हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के ग्रोथ के लिए फैक्टर 5 और फैक्टर 10 ये दोनों प्रेजेंट होना चाहिए। और ब्लड पे अगर हम बात करें ब्लड अगार में, तो यहाँ पे देखिए फैक्टर 10 जो होता है ये फ्रीली अवेलेबल होता है, फैक्टर 10 जो होता है ये फ्रीली अवेलेबल होता है, जबकि फैक्टर 5 जो होता है ना ये फैक्टर 5 ये आरबीसी के अंदर होता है। जब आरबीसी के अंदर होता है फैक्टर 5 तो इस वजह से ये जो है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा फैक्टर 5 ना प्रेजेंट होने की वजह से ये
ब्लड अगार पे ग्रो नहीं कर पाता है। तो ये चीज़ हुई, इस वजह से ये ब्लड अगार पे नहीं ग्रो कर पाता है, चॉकलेट अगार पे ग्रो करता है। तो चॉकलेट अगार पे क्यों ग्रो करता है, तो देखिए विच कंटेंस फैक्टर 5 एंड फैक्टर 10। तो यहाँ पे देखिए फैक्टर 5 और फैक्टर 10 दोनों प्रेजेंट है। फैक्टर 5 क्या है, NAD+ और फैक्टर 10 क्या है, हिमेटिन। ठीक है, तो ये फैक्टर 5 और फैक्टर 10 दोनों के प्रेजेंस में ग्रो करता है। और ब्लड में हम जानते हैं कि फैक्टर 10 जो है ये प्रेजेंट होता है बाहर, जबकि फैक्टर 5 जो होता है अंदर होता है। इस वजह से ब्लड अगार पे ये नॉर्मली ग्रोथ नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये बता दिया गया। तो कैन बी ऑल्सो ग्रोन विद स्ट्रेप्टोकोकस ऑरिस विच प्रोवाइड फैक्टर 5 फॉर RBC हिमोलाइसिस। तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल ब्लड अगार पे ये ग्रो नहीं कर पा रहा था, क्योंकि बाहर की तरफ फैक्टर 10 था और अंदर फैक्टर 5 था। लेकिन जब हम इसको एस ऑरिस के साथ यूज करते हैं तो एस ऑरिस ये RBC की हिमोलाइसिस करा देता है। RBC की जब हिमोलाइसिस कराएगा तो ये फैक्टर 5 जो अंदर था ये बाहर आ जाएगा। इस वजह से ये जब बाहर आ गया तब हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा इस मीडियम पे ग्रो कर पाएगा। तो वही बता दिया गया कि कैन ऑल्सो बी ग्रोन विद एस ऑरिस विच प्रोवाइड्स फैक्टर 5 वाया RBC हिमोलाइसिस। तो RBC की हिमोलाइसिस के जरिए ये एस ऑरिस जो है फैक्टर 5 को प्रोवाइड करा देगा, इसकी वजह से हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ये ग्रोथ कर लेगा। तो ये चीज़ हुई। और उसके बाद फिर देखिए याद करने का तरीका बताया गया कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से हमको क्या क्या मेनली देखने को मिलता है। हमको देखने को ये सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन मेनली क्या क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे बता दिया गया कि हीमोफिलस कॉज एपिग्लोटाइटिस, तो एपिग्लोटाइटिस कॉज कराएगा। और इसी तरीके से मेनिंजाइटिस कॉज कराएगा, ओटाइटिस मीडिया कॉज कराएगा और निमोनिया कॉज कराएगा। ठीक है, तो देखिए ई से हो गया एपिग्लोटाइटिस, M से हो गया मेनिंजाइटिस और O से हो गया ओटाइटिस मीडिया और P से हो गया निमोनिया। तो ये चारों जो है यहाँ पे हम बात कर लिए। और इसमें से देखिए एपिग्लोटाइटिस, मेनिंजाइटिस और निमोनिया ये देखिए इन्वेसिव है, और ये ओटाइटिस मीडिया यहाँ पे देखिए नॉन इन्वेसिव। ठीक है, ये चीज़ हुई। और यहाँ पे देखिए एपिग्लोटाइटिस की हम बात करें तो इसको हम देखते कैसे हैं या कैसे दिखाई देगा, अपीयरेंस क्या होगा। तो एंडोस्कोपिक अपीयरेंस कैन बी चेरी रेड इन चिल्ड्रेन। तो देखिए चिल्ड्रेन में हमको चेरी रेड अपीयरेंस देखने को मिलेगा एपिग्लोटाइटिस का। और थंब साइन ऑन लेटरल नेक एक्सरे, और लेटरल नेक एक्सरे जब हम करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये हमको थंब साइन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये देखिए थंब साइन हमको देखने को मिला लेटरल चेस्ट एक्सरे पे, लेटरल नेक एक्सरे पे। और उसका मेनिंजाइटिस, ओटाइटिस मीडिया और निमोनिया की हम बात कर लिए। तो ये चीज़ हुई। और आइए हम बात करते हैं वैक्सीन की। वैक्सीन कंटेन्स टाइप B कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड। ठीक है, तो वैक्सीन जो होती है ये टाइप B कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड कंटेंट करती है, जिसको हम बोलते हैं पॉलीराइबोसाइल राइबिटॉल फॉस्फेट, PRP। ठीक है, तो ये हम बोलते हैं। और इसको हम कॉन्जुगेट करते हैं टू डिप्थीरिया टॉक्साइड और अदर प्रोटीन। तो इसको हम डिप्थीरिया टॉक्साइड या अदर प्रोटीन के साथ कॉन्जुगेट करके इसको वैक्सीन को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये वैक्सीन हो गया। वैक्सीन कंटेंस टाइप B कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड, टाइप B कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड होता है और ये कॉन्जुगेट होता है डिप्थीरिया टॉक्साइड या अदर प्रोटीन के साथ। और इसका डोज क्या होता है, यानी कब दिया जाता है, तो गिवन बिटवीन 2 to 18 मंथ्स ऑफ एज। तो 2 से 18 मंथ की एज के बीच में ये दिया जाता है। ठीक है, तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के वैक्सीन का ये ड्यूरेशन है। और डज नॉट कॉज द फ्लू, तो यहाँ पे देखिए ये फ्लू नहीं कॉज करता है। तो फ्लू नहीं कॉज करता है क्यों बताया गया, क्योंकि इन्फ्लुएंजा वायरस की हम बात करें तो ये फ्लू कॉज करता है। ठीक है, तो इन्फ्लुएंजा वायरस और इन्फ्लुएंजा और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया, यहाँ पे यही फर्क है कि ये फ्लू नहीं कॉज करता है और इन्फ्लुएंजा वायरस ये फ्लू कॉज करता है। तो ये चीज़ हुई। और उसके बाद फिर ट्रीटमेंट की बात की गई। तो देखिए ट्रीटमेंट में क्या है कि एमॉक्सिसिलिन और क्लोरिनेट फॉर म्यूकोसल इन्फेक्शन और सिफ्ट्रियोक्सान फॉर मेनिंजाइटिस। यहाँ पे देखिए इसको हम और सिंप्लीफाई किए हैं कि एमॉक्सिसिलिन और क्लोरिनेट कब देंगे और सिफ्ट्रियोक्सान कब देंगे। तो देखिए अगर नॉन इन्वेसिव इन्फेक्शन है ना, तो नॉन इन्वेसिव इन्फेक्शन में हम एमॉक्सिसिलिन और क्लोरिनेट देते हैं। ठीक है, तो एमॉक्सिसिलिन और क्लोरिनेट देते हैं नॉन इन्वेसिव इन्फेक्शन में। और इन्वेसिव इन्फेक्शन अगर है तो ये कैप्सुलेटेड की वजह से हो रहा है, और इसमें हम सिफ्ट्रियोक्सान यानी थर्ड जनरेशन सिफिलोस्पिरिन देते हैं। क्यों थर्ड जनरेशन सिफिलोस्पिरिन देते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे स्ट्रेन ऐसे होते हैं ना जो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन सिफिलोस्पिरिन या पेनिसिलिन को ये ब्रेक डाउन कर देते हैं, क्योंकि इसमें बीटा लैक्टमेज बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। इस वजह से इसमें फर्स्ट और सेकंड जनरेशन या नॉर्मल पेनिसिलिन जो है ये इफेक्टिव नहीं होती है। इस वजह से यहाँ पे हमको थर्ड जनरेशन सिफिलोस्पिरिन देना पड़ता है। तो ये इसके ट्रीटमेंट की हम बात की है कि यहाँ पे ट्रीटमेंट में देखिए यहाँ पे नॉर्मली बता दिया गया कि ट्रीटमेंट में हम एमॉक्सिसिलिन प्लस क्लोरिनेट देते हैं। तो एमॉक्सिसिलिन प्लस क्लोरिनिक एसिड ये हम देंगे नॉन इन्वेसिव इन्फेक्शन में। और अगर इन्वेसिव इन्फेक्शन है जो कैप्सुलेटेड की वजह से मोस्टली होता है तो यहाँ पे हम थर्ड जनरेशन सिफिलोस्पिरिन देंगे। तो यहाँ पे देखिए बताया गया कि सिफ्ट्रियोक्सान फॉर मेनिंजाइटिस, तो मेनिंजाइटिस के लिए यानी यहाँ देखिए इन्वेसिव इन्फेक्शन है, इसके लिए हम सिफ्ट्रियोक्सान या थर्ड जनरेशन सिफिलोस्पिरिन देंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए रिफाम्पिन प्रोफिलैक्सिस फॉर क्लोज कॉन्टैक्ट। तो प्रोफिलैक्सिस में हम रिफाम्पिन का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर क्लोज कॉन्टैक्ट में कोई आ रहा है तो वहाँ पे हम प्रोफिलैक्सिस के लिए रिफाम्पिन देंगे। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। और यहाँ पे हम बात कर ली हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की, और ये बात की कि यहाँ पे 2 टाइप होते हैं, इन्वेसिव इन्फेक्शन और नॉन इन्वेसिव इन्फेक्शन। तो इन्वेसिव इन्फेक्शन जो होते हैं ये जो होते हैं कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया की वजह से ज़्यादा होते हैं, लेकिन अब जो है इसके अगेंस्ट हमारे पास वैक्सीन है, इस वजह से इन्वेसिव इन्फेक्शन भी मोस्टली नॉन कैप्सुलेटेड की वजह से हमको देखने को मिलते हैं। और नॉन इन्वेसिव इन्फेक्शन ये मोस्टली हमको
नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया की वजह से देखने को मिलते हैं। इन्वेसिव इन्फेक्शन में देखिए हमारे ये 3 आ गए और नॉन इन्वेसिव में हमारे ये 3 आ गए। और ये जो होता है, हम बात करें यहाँ पे देखिए एमोक्सिसिलिन प्लस क्लोरिक एसिड देते हैं नॉन इन्वेसिव में, और इन्वेसिव में हम सिफ्ट्रिऑक्सान देते हैं जो कि 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है, और वजह हम बता दिए। और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए इसके कल्चर की बात की कि ये चॉकलेट अगार पे कल्चर होता है, ब्लड अगार पे नॉर्मली नहीं हो पाता है क्योंकि इसको फैक्टर 5 और फैक्टर 10 की ज़रूरत पड़ती है। तो फैक्टर 5 और फैक्टर 10 की ज़रूरत पड़ती है और फैक्टर 10 ब्लड में आसानी से मिल जाता है, जबकि फैक्टर 5 ये आरबीसी के अंदर होता है, इस वजह से ब्लड अगार पे ये ग्रो नहीं कर पाता है। और जबकि हम एस और इसको मिला दें तो ये जो आरबीसी के अंदर फैक्टर 5 प्रेजेंट है, इसका आरबीसी की लाइसिस कर देता है, जिसकी वजह से फैक्टर 5 अवेलेबल हो जाता है। इस वजह से हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ये एस और इसके साथ ब्लड कल्चर पे भी ग्रो कर लेता है, ठीक है। और इसके 4 मेन सिम्टम्स बता दिए गए कि क्या क्या देखने को मिलेगा। तो हीमोफिलस से हम याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे इस एपिग्लोटाइटिस, मेनिंजाइटिस, ओटाइटिस मीडिया और निमोनिया, तो ये हो गए। और उसके बाद फिर यहाँ पे बताया गया कि इसको हम कब देते हैं, तो देखिए 2 to 18 मंथ्स के एज में देते हैं। और उसके बाद ये फ्लू नहीं कॉज करता है, जबकि वायरस जो होता है ये फ्लू कॉज करता है। और ट्रीटमेंट के हम बाद यहाँ पे डिटेल में कर लिए, ठीक। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। आइए अब हम बात करते हैं बुरखोल्ड एरिया कैपेसिया कॉम्प्लेक्स की।